हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई शाम के साथ नए चैप्टर की एक नए जोश के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं, जिससे हम कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। आप लोगों के मन में हमेशा डाउट रहता है कि सर आखिर हम कोडिंग डिकोडिंग को कैसे पढ़ें, कैसे इसको समझें, क्योंकि इसमें एक इकलौता ऐसा चैप्टर है, यदि मैं इसमें आपको 500 टाइप के क्वेश्चन भी करा दूं तब भी ये पर्याप्त नहीं है। आप इसमें 500 तो छोड़िए, 1000 टाइप के भी क्वेश्चन कर लीजिए, तब भी कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि हम कोडिंग डिकोडिंग पूर्णतः सीख गए हैं। ये आप कैसे सीख सकते हैं? आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से और जब आप खुद से सोचेंगे तभी चीज़ों को सीख सकते हैं। आखिर कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर होता क्या है? अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर आप कह रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग इतना कठिन चैप्टर है। जी नहीं, मैं आपको डरवा नहीं रहा, मैं जो हकीकत है, जो सच है वो बता रहा हूँ। आखिर कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है? असल में जैसे मान लीजिए आपको एक शब्द दे देता है, कह देगा जैसे मान लो एक शब्द टेबल है, टेबल को क्या लिखा जाता है? आपसे कह दिया जाएगा एक भाषा में टेबल को क्या लिखा जाता है? VCD और NG लिखा जाता है। अब मुझे बताइए वैन को क्या लिखा जाएगा? इस तरह से आपसे कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या देखना पड़ता है कि इस शब्द को देखिए, इस शब्द को देखिए, इस शब्द में कौन सा सेंस लगाया जाए, कौन सा तरीका लगाया जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, उल्टा कर दिया जाए, अक्षर छोड़े जाए, क्या किया गया है, आखिर की जो है हम V आ जाए, फिर C आ जाए, D आ जाए, N आ जाए, G आ जाए। तो यदि आपको इनके नंबर ही नहीं पता है कि T कौन से नंबर पर है, जब आपको पता होगा कि T मान लो 20 नंबर पर है, T 20 नंबर पर है, A कौन से नंबर पर है, A 1 नंबर पर होता है, B 2 नंबर पर होता है, L 12 नंबर पर होता है, E 5 नंबर पर होता है। तो यदि आपको इनके नंबर पता होंगे कि कौन सा नंबर किस स्थान पर होता है, आखिर T20 का मतलब क्या है कि अल्फाबेट में जो नंबर होते हैं आप सभी लोग जानते होंगे कि A से Z तक होते हैं, टोटल 26 होते हैं, अर्थात Z हमारा 26 नंबर पर होता है, A 1 नंबर पर होता है। तो हमें कोडिंग डिकोडिंग में क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें इनकी जो स्थिति होती है, कौन सा नंबर किस पोजीशन पर आता है, इस चीज को याद होना चाहिए, तभी तो हम चीजों को सोच सकते हैं। यदि आपको पता ही नहीं है कि टी के कितने बार बी आता है, ए के कितने नंबर बाद सी आता है, बी के कितने नंबर बाद डी आता है, तो आप यदि इस ऐसे कहें सर तो हम देख लेंगे ना, एक एक जोड़ करके देख लेंगे। तो यदि आप एक एक जोड़ कर देखेंगे, दो दो देख कर जोड़कर जोड़ेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हमारा समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। तो कोडिंग डिकोडिंग में सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को नंबर याद होना चाहिए। जैसे मान लो मैं अब यहाँ पर बी लिख दूंगा, बी 22 होता है, सी 3 होता है, 3 नंबर पर होता है, डी 4 नंबर पर होता है, N 14 नंबर पर होता है, G 7 नंबर पर होता है। तो अब आपके मन में तुरंत आ गया होगा सर जो यहाँ पर है इस भाषा में जिसमें टेबल को ये लिखा गया है तो कुछ नहीं किया गया, सीधा सीधा हर नंबर पे दो जोड़ दिया गया है। कैसे पता चल गया आपको दो जोड़ गया है? क्योंकि आपने सारे के सारे नंबरों की पोजीशन देख ली। जैसे B 22 नंबर पर है, C 3 नंबर पर है, तो T की जगह क्या लिखा गया है? V लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? यदि हम T में दो जोड़ दें तो V 22 हो जाएगा। ए 1 नंबर पर होता है, यदि ए में दो जोड़ दें तो सी 3 नंबर पर हो जाएगा, बी 2 नंबर पर होता है, बी में दो जोड़ दें तो 4 नंबर पर हो जाएगा, एल 12 होता है 12 नंबर पर, यदि दो जोड़ दें तो एन 14 नंबर पर हो जाएगा, ई 5 नंबर पर होता है, यदि इस पे जो जोड़ दें तो दो जोड़ दिया जाए तो 7 नंबर पर जी हो जाएगा। तो आपको जैसे ही नंबरों की रैंकिंग या उनकी स्थिति या पोजीशन पता चल जाती है तो आप लोग आसानी से जो है सारे के सारे क्वेश्चन टाइटल या कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को कोडिंग डिकोडिंग में क्या पता होना चाहिए? जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट जो ए से जेड तक होते हैं, इनकी सारी की सारी पोजीशन आपको सेकंडों वाली लर्न होना चाहिए। इतनी तेज लर्न होना चाहिए, जैसे मैं कह दूं आपसे 5 तो आपके मन में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए सर ई, कह दूं 11 तो तुरंत मन में आंसर आना चाहिए के, कह दूं 15 तो ओ आना चाहिए तुरंत आंसर में। इस तरह आपको इतना अच्छे से याद करना चाहिए, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिक की यदि बात करें तो कोडिंग डिकोडिंग की यदि मैं शुरुआत से आपको सवाल कराने लगूंगा तो आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि V22 नंबर पर होता है कि नहीं। और मैं ऐसा ही मानता हूं कि आपको पता नहीं है कि V22 नंबर पर होता है कि नहीं होता। तो इसी चीज को सुधारने के लिए ही कि मतलब आपको नंबर नहीं याद है,
नंबर याद कराना है अच्छे से। इसके बाद हम क्वेश्चनों के टाइप की बात करेंगे। सबसे पहले हम अपनी अल्फाबेट सीरीज की बात करते हैं कि आखिर अल्फाबेट में कितने नंबर होते हैं, कौन सा नंबर किस स्थान पर आता है, उनको कैसे याद करेंगे। जब हमें सारे के सारे नंबरों की पोजीशन याद होगी, नंबर याद होंगे, तभी हम अपना दिमाग लगा पाएंगे कि ये 20 था तो ये 22 हुआ, इसका मतलब है कि 2 जोड़ा गया है। यदि आपको पता नहीं होता कि T20 है, T20 होता है, B22 होता है, ये मान लो आपको पता नहीं था, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ऐसे कैसे कर दिया गया कि टी की जगह बी आ गया। अब आप कह सकते हैं सर समझ तो गए हम लोग, हम ऐसे ऐसे नंबर लिख लेंगे, ऐसे ऐसे नंबर लिख लेंगे, फिर देखेंगे एक जोड़े दो जोड़े, तो इसमें टाइम भी बहुत बर्बाद होगा। तो ये सारी चीजें हमें क्या करनी होती हैं, अपने मन में करनी होती हैं। मन में तभी हम कर सकते हैं जब चीजें हमें बहुत सारी कंठस्थ हो, अच्छे से लर्न हो, कि हमसे कोई सोते जागते कभी पूछ ले कि बताओ भाई 19 नंबर क्या होता है, तो हमारे मुंह से तुरंत निकलना चाहिए एच, तभी हम ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो टाइप के पहले हम बिल्कुल बेसिक में बात आते हैं अल्फाबेट सीरीज कि आखिर अल्फाबेट, जो अल्फाबेट के नंबर होते हैं इनका सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग में ही नहीं, कोडिंग डिकोडिंग में तो पूरा का पूरा इन्हीं का यूज होता है। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, एनालॉगी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, और जाने के रीजनिंग के कम से कम 7 से 8 चैप्टर जो होते हैं, सिर्फ यही अल्फाबेट सीरीज की पोजीशन यदि आपको याद है तो कभी भी आपसे एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत होने वाला नहीं है, यकीन मानिए मेरा आप। तो हम सबसे पहले बात किसी करते हैं कि हमारी अल्फाबेट सीरीज कैसी होती है। तो अल्फाबेट सीरीज कहाँ से शुरुआत होती है, ए से। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, डी के बाद ई आता है। आप ये मत सोचिएगा कि सर आप हमें जो बिल्कुल प्राइमरी एजुकेशन पे ले गए, अब हम एबीसीडी पढ़ेंगे क्या, जी बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का इसमें यूज है, इस चीज का इसमें यूज है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ही क्या होता है, कोडिंग, आपको एक कोड दे दिया जाएगा, इस तरह हमें कोडिंग दे दी गई है, आपको क्या करना है, डिकोड करना है, पहले डिकोड करना है फिर डिकोडिंग करनी है। जब आप डिकोड करेंगे तभी तो डिकोडिंग कर पाएंगे, बिना डिकोड के तो कोडिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो आप लोग परेशान मत होइएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा, जो जो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग एक एक बिल्कुल पेशेंस से सारी की सारी चीजें नोट करिए और परेशान मत होइए। चलिए, तो ए बी सी डी ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ के बाद क्या आता है, जी, जी के बाद क्या, एच आता है। अब जिसको एबीसीडी नहीं आती तो धिक्कार है उसके इस जीवन पे, धिक्कार है, बहुत ज्यादा धिक्कार है, उसने कुछ नहीं पढ़ा। 1 से 5 तक में आपके गुरुजी ने आपको इतना मारा, फिर भी आपको एबीसीडी नहीं याद है, बताओ तो नंबर कैसे याद होंगे। एच 8, एच क्या होता है, एच, जी के बाद एच आता है, एच के बाद आई आता है, आई के बाद जे आता है, जे के बाद क्या आता है, के के बाद एल आता है, एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एम के बाद कौन सा आता है, एन आता है, एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद कौन सा नंबर आएगा, ओ के बाद पी आएगा, पी के बाद क्यू आएगा, क्यू के बाद आर आएगा, आर के बाद एस आएगा, इसके बाद टी, टी के बाद क्या आता है, यू, यू के बाद वी, वी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड। तो ये हमारी सारी की सारी जो होती है अल्फाबेट सीरीज होती है, कि मतलब जो है, जो हमारे अल्फाबेट होते हैं उनका क्रम क्या होता है, ए से जेड तक किस क्रम में होते हैं, कौन सा अक्षर किस अक्षर के बाद आता है। तो यदि आप यहाँ से जाएंगे तो ये क्या होती है, जो है इस साइड जा रहे हैं ना, तो क्या होती, आप कहाँ से जा रहे हैं, फॉरवर्ड, आगे से जा रहे हैं, फॉरवर्ड कह सकते हैं अथवा आगे कह सकते हैं। आगे से हमारा क्रम होता है कि ए 1 नंबर पर होता है, बी 2 नंबर पर होता है, सी 3 नंबर पर होता है, डी क्या होता है, डी जो है 4 नंबर पर होता है। यदि यही नंबर मैं आपको पीछे से काउंट कराऊं तो ये क्या होता है, ये बैकवर्ड होता है। बैकवर्ड का मतलब क्या होता है, पीछे, कि आप पीछे से काउंट कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो जब हम आगे से काउंट करेंगे तो ये 1 नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर, 6 नंबर पर, 7 नंबर, 8 पर, 9 पर, 10 पर, 11, 12 पर एल आएगा, 13 पर एम आएगा, 14 पर एन आएगा, 15 पर ओ आएगा, 16, 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25 के बाद 26। तो ये हमारी कौन से नंबरों की पोजीशन हुई है, जब आप फॉरवर्ड रैंकिंग कर रहे थे तो आगे से जब आप नंबरों गिन रहे थे तो कौन कौन से नंबर पर सारे के सारे आए, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब यदि मैं आपसे कह दूं कि आप बैकवर्ड आइए, पीछे से आइए, तो जेड 1 नंबर पर होगा, वाई 2 नंबर पर, एक्स 3 नंबर पर, डब्ल्यू 4 नंबर पर, वी 5 नंबर पर, यू 6 नंबर पर, टी क्या होगा, टी 7 नंबर पर होगा, एस 8 नंबर पर,
R 9 नंबर पर, Q 10 नंबर पर, P 11 नंबर पर, O 12 नंबर पर, N 13 नंबर पर, M 14 नंबर पर, L किस नंबर पर होगा, L जो है 15 नंबर पर होगा, K 16 नंबर पर होगा, J 17 पर होगा, I 18 पर होगा, H कहाँ होगा, H 19 पर होगा, G 20 पर होगा, ये 21 पर होगा, ये 22 पर होगा, ये 23 पर होगा, ये 24 पर होगा, ये 25 पर होगा, ये 26 पर होगा। ये कब की रैंकिंग है, जब आप बैकवर्ड से आते हैं, पीछे साइड से गिनते हैं, क्योंकि हम गिन तो दो तरीके से सकते हैं किसी भी चीज को। जब आप दो तरीके से चीजों को गिन सकते हैं तो इसका मतलब क्या है, यदि आप आगे की ओर से गिनेंगे तो जो है एक नंबर पर आ रहा है, यदि आप यही पीछे से गिनते हुए चले आ रहे हैं तो एक 26 नंबर पर आ रहा होगा। तो आपने देखा होगा कि सारे के सारे जो नंबर हैं इनका योग क्या हो रहा है, 27 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखिए 27 हो रहा है। सारे के सारे नंबरों को देख लीजिए, आप योग क्या हो रहा होगा कि आगे की पोजीशन प्लस पीछे की पोजीशन का योग क्या हो रहा होगा, 27 हो रहा होगा। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस जो बैकवर्ड रैंकिंग होती है। फॉरवर्ड का मतलब क्या है, यदि आप आगे से गिनते हैं, बैकवर्ड का मतलब क्या है, यदि आप पीछे से गिनते हैं। इनका योग क्या होता है, हमेशा कितना होता है, 27 होता है। यदि आपको फॉरवर्ड पता चल जाए तो आप बैकवर्ड तुरंत निकाल सकते हैं, अथवा बैकवर्ड पता चल जाए तो आप फॉरवर्ड तुरंत निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ क्या कहूँगा कि आप ये वाली पोजीशनों को याद करने की कोशिश करिए, जो ए से एक नंबर पर, जो इस साइड से आगे से वाली, पीछे से मत गिनिए, क्योंकि पीछे से आपको जैसे पूछता है कोई तो आप 27 में आगे वाली घटा के बता देंगे, तो हम दो चीजें क्यों याद करें, हम एक ही चीज से काम चला लेंगे, हमें समय भी नहीं लगेगा। मैं कहूँगा आपसे जी 7 नंबर पर पीछे से बताओ, तो तुरंत आप 27 में 7 को घटा देंगे, 20 आ जाएगा। तो आपको किस चीज को याद करना है, इस चीज को याद करना है। तो ये मैंने अभी आपको याद नहीं कराया है, मैं याद कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, आप जीवन पर्यंत कभी नहीं भूलेंगे। अभी मैंने आपको पूरी की पूरी बताई है कि अल्फाबेट जो रैंकिंग होती है, यह जो सीरीज होती है, जो क्रम होता है, वो क्रम किस तरह से होता है, हम किस तरह से गिन सकते हैं। तो ये मैंने आपको सारे के सारे नंबर बताए। अल्फाबेट में 26 ही नंबर होते हैं, ये आप क्या सही बोल रहा हूँ, गलत तो नहीं बोल रहा। तो इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। अब समस्या हमारे सामने क्या आती है कि सर हम इनको याद कैसे करें। इसको तो हमें याद करना ही नहीं, पीछे वाले को हमें बिल्कुल नहीं याद करना। क्यों नहीं याद करना, क्योंकि आपके पास एक रामबाण है, जो फॉरवर्ड रैंकिंग है, जो बैकवर्ड रैंकिंग है, इनका योग कितना हो रहा है, 27 हो रहा है। यदि आप जानना चाहते हैं कि 27 आखिर होता क्यों, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ। मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा था रैंकिंग, क्रम व्यवस्था, याद है आपको। तो क्रम व्यवस्था में जब हम आगे से, जैसे मान लो एच था, एच की जब आगे से गिनती करते हैं तो ये लेफ्ट से 8वें नंबर पर आता है, जब पीछे से गिनती करेंगे तो राइट से 19वें नंबर पर आएगा। तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है कि 27 क्यों हो रहे हैं, अक्षर तो हमारे 26 से थे। इसका रीजन क्या होता है कि आपने एक ही व्यक्ति को क्या किया है, लेफ्ट से भी काउंट कर लिया, राइट से भी काउंट कर लिया। आप एक व्यक्ति को, मान लीजिए एच कोई व्यक्ति था, आप उसको दो दो बार काउंट कर रहे हैं, दो दो बार काउंट कर रहे हैं, तो एक तो एक्स्ट्रा बार हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि एच एक बार 8 नंबर पर था, एक बार 19 नंबर पर था, क्योंकि दोनों को आपने काउंट कर लिया, लेफ्ट से भी काउंट किया एच को, राइट से भी काउंट किया। तो इसी वजह से हमारे नंबर तो 26 होते हैं, लेकिन इनकी लेफ्ट की पोजीशन अथवा राइट से जो पोजीशन होती है, अथवा फॉरवर्ड रैंकिंग जो होती है, या बैकवर्ड रैंकिंग होती है, अथवा आगे से जो व्यवस्था होती है, पीछे से जो व्यवस्थाएं होती हैं अल्फाबेट की, इनका योग हमेशा 27 होता है। आखिर क्यों होता है, ये भी मैंने आपको सिखाया और आपको बिल्कुल डिस्क्राइब किया है कि आखिर हमने कुछ भी नहीं किया, सीधे सीधे नंबर लिख दिए हैं। समझे बात को। अब हमें याद क्या करना है, ये वाली रैंकिंग याद करनी है, फॉरवर्ड रैंकिंग। तो अब हम याद कैसे करेंगे इनको, जब हमें याद होगा तभी हम कोडिंग डिकोडिंग के सवाल कर सकते हैं। बिना याद किए आप जो है कोडिंग डिकोडिंग के सवाल नहीं कर सकते, इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। तो मैं आज आपको याद कराता हूं, कभी आप नहीं भूलोगे, देखिएगा जीवन पर्यंत आप जो है कुछ भी भूल जाएंगे, लेकिन नंबरों की रैंकिंग कभी नहीं भूलेंगे। मैं ऐसी याद कराऊंगा आपको। याद कराई जाए, चलिए याद कराएं। मुझे बताओ किस तरह याद करना है आप लोगों को। आप लोगों को क्रम से याद करना है कि क्रम से याद किया कराया जाए, कि मतलब कहीं से भी याद करा दिया जाए कोई भी नंबर, जैसा आप लोग कह दोगे वैसा याद कराएंगे। बताइए मुझे किस तरह याद करना चाहोगे आप। चलिए, तो ए 1 नंबर पर होता है, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, ई 5 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर। यहाँ तक तो सभी को याद होगा। अब दिक्कत कहाँ होगी, जी से होगी।
तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, जी से याद करेंगे। लेकिन मैं याद आपको क्या करा रहा हूँ, फॉरवर्ड रैंकिंग, अथवा जो इस साइड वाली रैंकिंग होती है, जो बाएं से चलते हैं हम, ये वाली रैंकिंग याद करा रहा हूँ, ना कि बैकवर्ड वाली, हमेशा याद रखिएगा। तो जी कौन से नंबर पर होता है, कैसे याद करेंगे, तो G7 एक सबमिट होती है, तो जी कौन से नंबर पर होगा, G7। कैसे याद करेंगे, G7 एक सबमिट थी मानो, सबमिट में भारत ने अपने 7 प्रतिनिधियों को भेजा, वहां पर जितने भी देश आए सारे के सारे देशों ने अपने कितने प्रतिनिधि भेजे, 7 प्रतिनिधि भेजे। G7 में कितने सदस्य हुए, टोटल 7 के मल्टीपल हुए। कितने अध्यक्ष हुए, 7 देश आए तो सातों के 7 अध्यक्ष हुए, हर देश ने अपना एक एक अध्यक्ष भेजा। कुछ भी मन में सोच लीजिए, मनगढ़ंत बनाइए, जरूरी नहीं है, हमें सिर्फ याद करने से मतलब होना चाहिए। तो G7 कैसे याद कर सकते हैं, G7 एक सबमिट होता है, G7 एक सबमिट होता है, सबमिट में 7 देश होते हैं, सातों के सातों देशों ने क्या भेजे, अपने 7 सदस्य भेजे, और सातों के 7 सदस्य ने अपने क्या किए, एक एक अध्यक्ष किए। तो हमारे कितने अध्यक्ष हो गए, सभी देशों के टोटल 7 अध्यक्ष हो गए। तो कभी भूलेगा आपको G7, नहीं भूलेगा ना। तो G7 क्या है, G7 एक सबमिट है, G7 एक सबमिट है जिसमें सभी देशों ने अपने 7 प्रतिनिधि भेजे, कभी नहीं भूलेगा ना। चलिए, इसके बाद कौन सा होता है, H8 नंबर पर होता है। H8 कैसे याद करेंगे, H का मतलब क्या होता है, H से बना है एक शब्द हाइट, HEIGHT, हाइट बना है। H मतलब हाइट, हाइट का H काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। H से क्या बना हुआ है, हाइट, H मतलब हाइट, हाइट का H काटा तो क्या हो गया, H किस नंबर पर हो गया, 8 नंबर पर हो गया, H 8 नंबर पर हो गया। चलिए, अब जैसे इसके बाद कौन सा नंबर आता है, आई कौन से नंबर पर होता है, आई 9 नंबर पर होता है। इसे कैसे याद कर सकते हैं, आई किस नंबर पर होता है, आई 9 नंबर पर होता है। कैसे याद कर सकते हैं इसको, आई नो यू 9 ईयर। जैसे आप किसी से मिले, उसने कहा कि आई नो यू 9 ईयर, इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हें, आप किसी, मान लो अपने किसी जानू बाबू से, किसी से मिले, उसने कहा कि आई नो यू 9 ईयर, इसका मतलब क्या, आई 9 नंबर पर होता है। आई नो यू 9 ईयर, आई किस नंबर पर होता है, 9 नंबर पर होता है। मुझे लग रहा है कि मैं आपको क्रम से नहीं याद कर रहा हूँ, फोड़ कर याद कराऊँ तब ज्यादा याद होगा, है ना। क्रम से याद कराने में कोई मतलब नहीं है, फोड़ के याद कराते हैं। तो आई किस नंबर पर होता है, 9 नंबर पर होता है। कैसे याद करेंगे, रिपीट करिए आप मेरे साथ, आई नो यू 9 ईयर, मैं तुम्हें 9 साल से जानती हूँ या जानता हूँ। एम, एम किस नंबर पर होता है, एम 13 नंबर पर होता है। कैसे याद करेंगे, मैं तेरा हीरो, पलट भाई, गाना है ना एक तो, मैं तेरा हीरो हूँ, जरा पलट तो। एम कैसे याद करेंगे, मैं तेरा हीरो। एम कैसे याद करेंगे, एम होता है 13 नंबर पर। एक गाना होता है, कौन सा गाना, मैं तेरा हीरो। कभी भूलेगा, 13 से क्या बना है, 13 है। कभी भी गाना सुनो मैं तेरा हीरो, उसका मतलब क्या है कि एम 13 नंबर पर होता है। एम कौन से नंबर पर होता है, एम 13 नंबर पर होता है। एम कौन से नंबर पर होगा, 13 नंबर पर होगा। जे, जे कौन से नंबर पर होता है, बताओ। तो जे 10 नंबर पर होता है। कैसे याद कर सकते हैं जे को 10 नंबर पर, तो जियो आया, जियो, जे से क्या होता है, जियो, जियो आया, जियो ने क्रांति कर दी, सारे के सारे रिचार्ज क्या कर दिए, 10 रुपए में कर दिए, 10 रुपए में 10 MB डाटा मिला, फिर 10 GB डाटा मिला। कैसे याद कर सकते हैं जे को, जे से जियो, जियो आया, जियो ने क्रांति कर दी, जियो ने 10 रुपए में सारे के सारे रिचार्ज फ्री कर दिए, फिर 10 MB डाटा दिया, फिर 10 GB डाटा दिया। कैसे याद करेंगे, जियो से, जियो मतलब 10, जियो ने सस्ता रिचार्ज किया, क्रांति कर दी, 10 रुपए का रिचार्ज कर दिया। जैसे जियो, जियो मतलब 10, जैसे जियो, जियो मतलब 10। कभी भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा, भूलना भी नहीं चाहिए। अब एम के बाद एन आता है, हमेशा आप लोग जानते हैं एम एन, एम एन। तो एम 13 था तो एन 14 था, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी, है क्या जरूरत, एम 13, एम 13, एम 13 तो एन 14, एम 13 एन 14, क्योंकि एम के बाद तुरंत एन आता है। चलिए, अगले अगले नंबर पर टी कौन से नंबर पर होता है, टी 20 नंबर पर होता है। कैसे याद कर सकते हैं, T20 मैच, आप लोग
T20 मैच देखते हैं, खूब लंबे लंबे छक्के पड़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं? T20। कभी भूलेगा कभी नहीं भूलेगा। टी से 20, 2020 कैसे बना है? क्योंकि टी 20 नंबर पर होता है, इसी वजह से T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, टी 20 नंबर पर होता है, इसी वजह से हम T20 वर्ल्ड कप देखेंगे। T20 वर्ल्ड कप का मतलब क्या है? टी 20 नंबर पर है, कभी नहीं भूलना चाहिए। चलिए अगले नंबर पर आते हैं। के किस नंबर पर होता है? के 11 नंबर पर होता है। आपकी फेवरेट टीम थी कोई जिसका नाम था किंग्स 11 पंजाब। कैसे? किंग्स 11 पंजाब। 11 मतलब के मतलब किंग्स 11 पंजाब। 11 मतलब क्या है? 11 मतलब के है। भूलेगा के? नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? के मतलब क्या है? किंग्स 11 पंजाब। किंग्स 11 पंजाब आपकी आईपीएल की फेवरेट टीम थी, किंग्स 11 पंजाब, जिसकी टीम से क्रिस गेल खेलता है, वीरेंद्र सहवाग खेलता है, प्रीति जिंटा जी की टीम है ये। किंग्स 11 पंजाब आपकी फेवरेट टीम है, उसका नाम है कैसे? किंग्स 11 पंजाब। कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर से एक बार रिपीटेशन करते हैं। टी मतलब 20, T20 मतलब क्या है? 20 ओवर का वर्ल्ड कप होता है। क्यों होता है? क्योंकि टी 20 नंबर पर आता है ना। चलिए आगे के नंबरों में चलते हैं। तो के नंबर पर होता हो गया, किंग्स 11 पंजाब हो गया। पी किस नंबर पर होता है? पी 16 नंबर पर होता है। कैसे याद करेंगे? पीपीई किट। अभी कोरोना आया था, कोरोना में सारे के सारे लोग डर गए थे, क्या पहन रहे थे? सब डर कर पीपीई किट पहन रहे थे, सारे के सारे बाजार गए, पीपी किट खरीदने गए। पीपी किट कितने की मिली? 16,000 रुपए की मिली। क्यों गए थे? क्योंकि सारे के सारे कोरोना से डर गए थे, सबको पीपीई किट चाहिए थी, और पीपी किट कितने की मिल रही थी? 16,000 की मिल रही थी। 16,000 की क्यों क्यों मिल रही थी? क्योंकि पी 16 नंबर पर था, और पीपी किससे बना है? पी से बना है, नहीं भूलना चाहिए। हाँ। क्यू किस नंबर पर होता है? क्यू 17 नंबर पर होता है। कैसे याद कर सकते हैं इसको? बताइए। अब किसी को कोरोना हुआ, वो क्वारंटीन हो गया, कितने दिन के लिए क्वारंटीन हो गया? क्वारंटीन हो जाएगा वो जो 17 दिन के लिए। क्यों 17 दिन के लिए क्वारंटीन होगा? क्योंकि क्यू 17 नंबर पर होता है। क्यू 17 नंबर पर होता है क्यों? क्योंकि जब कोई किसी को कोरोना होता है, कोरोना के बाद वो 17 दिन के लिए क्या होगा? क्वारंटीन हो जाएगा। बेचारा 17 दिन तक आराम से क्या देखेगा? क्यू से क्वीन वाली फिल्म देखेगा। अथवा क्यू मतलब 17। 17 क्यों होता है? क्यू से 17 क्यों है? क्योंकि हम क्वारंटीन 17 दिन के लिए होते हैं, कभी नहीं भूलना चाहिए। आर आर किस नंबर पर होता है? आर 18 नंबर पर होता है। कैसे याद कर सकते हैं इसको? राइट टू वोट, 18 साल। आपको वोट का अधिकार किस उम्र में मिलता है? 18 साल में। अब चुनाव होंगे 2022 में, जितने राइट टू वोट उनको कब मिलेगा? जब वो 18 साल के हो जाएंगे। तो राइट मतलब क्या है? राइट मतलब आर, आर मतलब 18। क्यों 18? क्योंकि राइट टू वोट की उम्र कितनी होती है? 18 वर्ष होती है। तो आर किस नंबर पर होता है? आर हमारा 18 नंबर पर होता है। कभी भूलेगा कभी नहीं भूलना चाहिए। एक बार देखिए चीजों को, फिर अगले की ओर चलते हैं। आर के बाद क्या होता है? आर एस हमेशा आपने सुना होगा, तो आर 18 है, एस 19 होगा। इसे याद करने इसके लिए कुछ चाहिए क्या आपको? कुछ नहीं चाहिए होगा। एस 19 नंबर पर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, टी के बाद क्या आता है? टी के बाद यू आता है। टी 20 पर था, तो यू कितने पर होता है? 21 नंबर पर होता है। टी 20 पर होता है, यू 21 पर होता है। इसके बाद वी वी किस नंबर पर होता है? वी 22 नंबर पर होता है। 22 क्यों होता है? क्योंकि विक्ट्री, हम 22 साल की उम्र में जीतेंगे। वी से क्या बना है? विक्ट्री शब्द बना है। विक्ट्री हम कितने उम्र में करेंगे? 22 साल की उम्र में करेंगे। 22 साल की उम्र में सबकी नौकरी लगेगी, सब अपने अपने लक्ष्य को जीत लेंगे। क्यों जीत लेंगे? क्योंकि वी से विक्ट्री होता है। विक्ट्री मतलब 22, क्योंकि हम 22 साल की उम्र में जीतेंगे। वी मतलब विक्ट्री, विक्ट्री मतलब 22, तो वी किस नंबर पर होगा हमारा? 22 नंबर पर होगा, कभी नहीं भूलना। वी किस नंबर पर? 22 नंबर पर। वी के बाद क्या आता है? डब्लू। डब्लू किस नंबर पर होता है? 23 नंबर पर होता है। डब्लू के बाद क्या आता है? एक्स आता है। एक्स किस नंबर पर होता है? 24 नंबर पर होता है। तो एक्स के बाद वाई जेड 25 26 को याद करने की जरूरत नहीं है। एक्स किस नंबर पर होता है? 24 नंबर पर होता है। डब्लू किस नंबर पर होगा? क्योंकि वी डब्लू एक्स, वी के बाद क्या आता है? डब्लू आता है। डब्लू किस नंबर पर होगा? वी 22 पर है।
तो W किस नंबर पर होगा, W 23 नंबर पर होगा। इतना नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। एल कितने नंबर पर होता है, एल तो हमने लिखा नहीं है अभी। एल किस नंबर पर होता है, एल 12 नंबर पर होता है। इसे कैसे लिख सकते हैं, एक शब्द हो तो एल 12, अल 12। अल 12 शब्द मेरा फेवरेट शब्द है। क्यों फेवरेट है, क्योंकि एल 12 नंबर पर होता है। एल मतलब अल 12, एल मतलब क्या है, अल 12, अल 12 मतलब 12, एल मतलब अल 12, अल 12 मतलब 12, अल 12 मतलब एल, एल मतलब 12। चलिए ये भी नोट कर लीजिए। और कोई अक्षर बचा, देखते हैं कुछ बचा क्या। तो हाँ, ओ बचा। ओ किस नंबर पर होता है, ओ 15 नंबर पर होता है। कैसे याद कर सकते हैं, ऑक्सीजन, कोरोना आया, कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हुई। ऑक्सीजन सिलेंडर कितने का मिला, 15,000 का मिला। ऑक्सीजन सिलेंडर 15,000 का क्यों मिल रहा था, क्योंकि वो हमारा 15 नंबर पर था। तो ऑक्सीजन सिलेंडर कितने रुपए का मिला, 15,000 का मिला। ऑक्सीजन सिलेंडर 15,000 का क्यों मिला, क्योंकि वो हमारा 15 नंबर पर था। इसी वजह से हमारा जो ऑक्सीजन का सिलेंडर था वो 15,000 रुपए का मिला, क्योंकि जो है वो हमारा 15 नंबर पर था, है ना। चलिए, तो और कोई नंबर बताइए जिसमें आपको याद करने में दिक्कत हो। ABCDEF याद करने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ से थी, जी से थी। जी मतलब G7। G7 में 7 देश से, सारे के सारे सातों देश ने अपने 7-7 प्रतिनिधि भेजे, फिर सभी ने अपनी G7 की समिट में अपना एक एक अध्यक्ष दिया। तो कितने सदस्य, कितने अध्यक्ष हो गए, 7 सदस्य, 7 अध्यक्ष हो गए। हाँ, 7 अध्यक्ष हो गए। एच 8 होता है, एच से क्या बना है, हाइट, हाइट का एच काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और बताइए कौन सा शब्द याद करने में दिक्कत है आपको, हम याद कराएं, कभी नहीं भूलेगा। चलिए, तो आज हमने क्या किया, सारे के सारे अल्फाबेट के नंबर याद कराए आपको। जब तक ये नंबर आपको याद नहीं होंगे तब तक हमें क्या हो सकता है, बहुत दिक्कत मिलेगी। कोडिंग डिकोडिंग में दिक्कत क्या है, कोडिंग डिकोडिंग समझ में ही नहीं आएगी। तो इन सारे के सारी चीज़ों को क्या याद करना है आपको, सारे के सारे जो भी मैंने नंबर याद कराए हैं इनको याद नहीं करना, कंठस्थ करना है। कंठस्थ का मतलब क्या है, यदि मैं आपसे कहूँ 18 तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए आर। आपसे कहूँ 19, 19 में क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। आपसे मैं कह दूँ 22, 22 मतलब वी, तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। तो आज मैंने आपको ये पढ़ाया है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देंगे। और आप लोग जब इस चीज को याद कर कर आएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग कुछ नहीं है, अल्फाबेट्स नंबरों का ही हेर फेर है। उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए उसमें हमें घुसना पड़ेगा। घुसने के लिए क्या होगा, हम घुस गए, हमें इनको याद करके आना आना है। तब हम अगली क्लास में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। नंबर याद करके आइएगा, कल की क्लास में आपसे मुलाकात होगी।